हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द डे ड्रीमर। डे ड्रीमर का मतलब होता है जागते हुए सपना देखना। मतलब कुछ भी काम कर रहा है और उसके माइंड में थॉट चल रहे हैं, वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो उसको बोलते हैं डे ड्रीमर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डे ड्रीमर नाम की इस स्टोरी को। और स्टोरी को पढ़ने का जो अप्रोच होगा वो हम पहले इसकी पूरी जो इंग्लिश होती है इसको रीड करेंगे, फिर इसके हर वर्ड की मीनिंग को जानेंगे और इसमें जो ग्रामर के रूल होगा उसको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी। द डे ड्रीमर। डे ड्रीमर का मतलब होता है सपने देखने वाला या ख्याली पुलाव बनाने वाला, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। वंस अ लेजी मैन हंग हिज पोट ऑफ हिज मिल्क अबोव हिज हेड एंड स्टार्टेड टू ड्रीम अबाउट इट। वंस का मतलब होता है एक बार। अ लेजी मैन एक आलसी व्यक्ति या फिर एक आलसी आदमी। हंग का मतलब होता है टंगा देना, लटका देना। तो एक बार एक आलसी व्यक्ति ने लटका दी हिज पोट, अपने बर्तन को। पोट का मतलब मटका भी होता है, जो बर्तन होता है उसको हम पोट बोलते हैं। ऑफ मिल्क यानी कि दूध के बर्तन को लटका दी। अबो ऊपर, अबो का मतलब होता है ऊपर। हिज हेड उसके सिर यानी कि उसके सिर के ऊपर, यानी कि अपने सिर के ऊपर उसने क्या किया, दूध के बर्तन को लटका दी। एंड स्टार्टेड और स्टार्ट कर दिया, मतलब शुरू कर दिया। ये जो स्टार्टेड होता है ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म होती है। टू ड्रीम सपने देखना या उसके बारे में सोचना। अबाउट इट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, इट का मतलब होता है उसके, यानी कि दूध के जो मटका था उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। तो एक बार एक आलसी व्यक्ति ने दूध के मिल्क को यानी कि दूध के बर्तन को लटका दिया अपने सिर के ऊपर और उसके बारे में सपने देखने लग गया। विद दिस पोट ऑफ मिल्क, विद दिस पोट उस पोट के साथ, यानी कि विद का मतलब होता है साथ और दिस पोट का मतलब होता है यह बर्तन। तो इस बर्तन के साथ, ऑफ मिल्क दूध के, तो दूध के इस बर्तन के साथ आई शैल मेक सम कर्ड। आई शैल मेक मैं बनाऊंगा। शैल का मतलब, ये जो शैल होता है जब हम शैल यूज करते हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाता है। तो आई शैल मेक मैं बनाऊंगा, मेक का मतलब होता है बनाना। सम का मतलब होता है कुछ, कर्ड का मतलब होता है दही। तो मैं कुछ दही बनाऊंगा। देन आई विल, ये जो आई के साथ ये जो डबल एल लगा हुआ होता है इसका मतलब होता है विल। आई विल सेल दैट कर्ड। आई विल सेल मैं बेच दूंगा। देखिए आई के साथ विल लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और सेल का मतलब होता है बेचना। दैट उस, कर्ड का मतलब होता है दही, तो मैं उस दही को बेच दूंगा। एंड बाय मोर कर्ड, एंड बाय और खरीदूंगा। बाय का मतलब होता है खरीदना, मोर का मतलब होता है और ज्यादा, कर्ड का मतलब होता है दही, तो मैं और ज्यादा दही खरीदूंगा। तो यहाँ तक इसकी क्या मीनिंग होगी, और मैं उस दही को बेच दूंगा और उससे भी ज्यादा दही खरीदूंगा। मतलब दही को बेचने के बाद जो उसके पास मनी आएगा उससे वो और भी दही को खरीदेगा। देन फिर, देन का मतलब होता है फिर। आई विल चर्न द कर्ड एंड मेक बटर। आई विल, देखिए आई के साथ यहाँ पर डबल एल लगा हुआ है, इसको इसके साथ जॉइंट किया हुआ है तो इसका मतलब होता है विल। तो आई विल चर्न, चर्न का मतलब होता है मंथन करना, मतलब जो दही होता है ना उसमें पानी को डालकर उसको मथ देते हैं तो इसका मतलब होता है मथना। तो आई विल मैं मथूंगा द कर्ड दही को, एंड मैक और बनाऊंगा। मैक का मतलब होता है बनाना, एंड का मतलब होता है और, बटर, बटर का मतलब होता है मक्खन, तो मैं दही को मथ कर मक्खन बनाऊंगा। आई विल शेल दैट बटर एंड मेक लॉट्स ऑफ मनी। आई विल शैल मैं बेचूंगा। देन का मतलब होता है फिर। आई के साथ देखिए विल लगा हुआ है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेल दैट बटर, उस बटर को यानी कि मक्खन को, तो मैं उस मक्खन को बेचूंगा। एंड मेक लॉट्स ऑफ मनी और बहुत सारा धन बनाऊंगा या बहुत सारा धन कमाऊंगा। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, मनी का मतलब होता है धन, तो मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा। विद दैट मनी, उस मनी के साथ, देखिए दैट का मतलब होता है उस, मनी का मतलब होता है पैसा, तो उस पैसे के साथ आई विल बाय एलिफेंट, मैं एक एलिफेंट खरीदूंगा। देखिए यहाँ पर भी आई के साथ विल का यूज हुआ है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बाय का मतलब होता है खरीदना, एलिफेंट्स का मतलब होता है हाथी, तो मैं हाथी खरीदूंगा। आई विल देन सेल द एलिफेंट्स एंड बाय लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी। आई विल, देखिए यहाँ पर भी आई के साथ विल का यूज हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देन सेल
और मैं बेचूंगा, फिर मैं बेचूंगा द एलिफेंट्स हाथी को, एंड बाय और खरीदूंगा लॉट्स ऑफ गोल्ड। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, गोल्ड का मतलब होता है सोना, और मैं बहुत सारा सोना खरीदूंगा, एंड ज्वेलरी, और ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण, और मैं आभूषण खरीदूंगा। तो यहाँ तक इसकी क्या मीनिंग होगी, मैं हाथी को बेचकर बहुत सारा सोना और आभूषण, जिसको हम ज्वेलरी गहने बोलते हैं, उसको खरीदूंगा। आई विल मैरी अ वेल्दी मर्चेंट्स डॉटर। देखिए यहाँ पर भी आई के साथ विल का यूज हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई विल मैरी, मैरी का मतलब होता है शादी करना, मैं शादी करूंगा। अ वेल्थी, देखिए वेल्थी का मतलब होता है धनी, एक धनी मर्चेंट्स डॉटर, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, और देखिए यहाँ पर जो एस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का या के। तो मैं व्यापारी की डॉटर, डॉटर का मतलब होता है लड़की, तो मैं एक धनी व्यापारी की लड़की से शादी करूंगा। ये कौन सोच रहा है, यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है व्यक्ति, ये सोच रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके पास क्या था, पॉट ऑफ मिल्क, मिल्क का एक बर्तन था, ये उसी के बारे में सोच रहा है कि उसको बेचकर दही बनाऊंगा, दही को बेचकर मक्खन बनाऊंगा, फिर मक्खन से हाथी लूंगा, हाथी को बेचकर सोने और ज्वेलरी खरीदूंगा, ये सब उसी के बारे में सोच रहा है। देन वी विल हैव अ सन, देन फिर वी विल हैव हमारे पास होगा। देखिए विल हैव का मतलब होता है होना, विल हैव फ्यूचर फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, विल का मतलब होगा फ्यूचर, हैव का मतलब होता है होना, अ सन एक लड़का, देन हमारे पास एक लड़का होगा। बट वोट लेकिन क्या, बट का मतलब होता है, बट का मतलब होता है लेकिन, वोट का मतलब होता है क्या। इफ माई सन अगर मेरा बेटा, माई का मतलब होता है मेरा, सन का मतलब होता है बेटा, इज वेरी नोटी बहुत शरारती हो, मतलब वो हमारी बात ना माने तो क्या होगा, नोटी का मतलब होता है शरारती, लेकिन अगर हमारा बेटा बहुत शरारती हो जाए, हमारी बातें ना माने, फिर क्या होगा। बट इफ ही डज नॉट लिसन टू मी, वोट इफ वोट का मतलब होता है क्या होगा, इफ ही डज नॉट अगर वो नहीं, देखिए यहाँ पर डज नॉट यहाँ पर एक साथ ज्वाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इफ ही डज नॉट लिसन टू मी अगर वो मेरी बात नहीं मानता, अगर वो मेरी बात नहीं मानता तो फिर क्या होगा। बट इन डूइंग सो, बट का मतलब होता है लेकिन, इन डूइंग सो ऐसा करते हुए, यानी कि जो वो सोच रहा था ऐसा करते हुए, उसके माइंड में जो मतलब विचार चल रहे थे वो सोचते हुए, ही किक्ड द पॉट ऑफ मिल्क अबो हिज हेड, ही किक्ड उसने लात मारी। देखिए ये किक की सेकंड फॉर्म होती है किक्ड, तो उसने लात मारी, और जब भी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आती है वर्ब में तो इसका मतलब होता है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो उसने लात मारी द पॉट ऑफ मिल्क दूध के बर्तन में, अबो हिज हेड जो उसके सिर के ऊपर था, अबो का मतलब होता है ऊपर, हिज का मतलब होता है उसके, हेड का मतलब होता है सिर, तो उसने जो उसके सिर के ऊपर दूध का बर्तन था उसमें क्या मारी, लात मारी। ऑल द मिल्क फेल ओवर हिम, ऑल द मिल्क सारा दूध, ऑल का मतलब होता है सारा, मिल्क का मतलब होता है दूध, फेल बिखर गया या गिर गया, ओवर हिम उसके ऊपर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, हिम का मतलब होता है उसके, तो सारा दूध उसके ऊपर बिखर गया। द मैन वोक अप और वो आदमी जाग गया, मतलब जो विचार देख रहा था एकदम से उसकी आंखें खुल गई। वेकअप, वोकअप का मतलब होता है जागना, ये वेक अप की सेकंड फॉर्म होती है। तो हमने भी बताया था कि जब भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो आदमी जाग गया, ओनली टू रियलाइज इट वॉज हिज ड्रीम, ओनली टू रियलाइज इट उसे केवल यह एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, महसूस होना, वॉज हिज ड्रीम ये उसका क्या था, सपना था। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा इसका, आदमी जाग गया और उसे केवल इतना एहसास हुआ, इतना महसूस हुआ कि ये तो इसका क्या था, सपना था। एंड नाउ ही हैड नो मिल्क, एंड नाउ और नहीं, अब, नाउ का मतलब होता है अब, एंड का मतलब होता है और, ही हैड नो मिल्क उसके पास मिल्क नहीं था, मिल्क का मतलब क्या होता है दूध, अब उसके पास कोई भी दूध नहीं था। तो ये तो हमने स्टोरी पढ़ ली, इसके हर वर्ड की मीनिंग को जान लिया। अब हम ये देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, मतलब हमें क्या शिक्षा, क्या लेसन मिलता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मोरल, डोंट ड्रीम ऑफ समथिंग दैट यू आर लेजी टू डू इन रियल लाइफ। डोंट ड्रीम मत देखो, मतलब सपने मत देखो, विचार मत करो, ऑफ समथिंग किसी चीज के, ठीक है, दैट यू आर लेजी टू डू इन रियल लाइफ जो आपको रियल लाइफ में मतलब
हकीकत में क्या बना दे, आलसी बना दे। तो हमें ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो रियल में हो नहीं सकता, और हम उसे सोच सोच के आलस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी दिखाया हुआ है, यहाँ पर एलिफेंट है, बहुत अच्छा मतलब ये चित्र दिखाया हुआ है। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा और इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी इस स्टोरी से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या फिर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।